हरियाणा में इस टाइम बहुत गाने बनते हैं और लगभग हर टॉपिक पे कई कई सैकड़ों गाने जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। एक चीज़ पे ध्यान कम था जिस पे हमारी टीम ने ध्यान लगाया, वो है हरियाणा के जो बच्चे हैं वो विदेशों में जाके जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, अनथक प्रयास करते हैं अपने इकोनॉमिकल स्टेटस को बढ़ाने का और अपने आप को वाइब और वाइज करने का। इस श्रृंखला में हमने एक गीत बनाया जिसे हमने स्कॉटलैंड में शूट किया और लंदन में शूट किया, सेंट्रल लंदन में, और बर्मिंघम में शूट किया और रोहतक में शूट किया। तो विभिन्न 3 देशों में हमने इसे शूट किया है। इस सॉन्ग का बेसिक जो हमारा जो उद्देश्य है संदेश देने का, कि जो हमारे हरियाणा का बच्चा, गांव का बच्चा खासकर, अपने घर परिवार को, माँ बाप को छोड़ के और बाहर मेहनत करता है, उसको भी तो कोई डेडिकेशन चाहिए, उसको भी कोई बूस्ट चाहिए, कोई मोरल अप करने के लिए कुछ ऐसा संगीत चाहिए। तो वो हमने उनको डेडिकेट किया है। और इस सॉन्ग ने हमने ये कहा है कि जो कहा करें थे साड़ा धक्के खावेगा, बाबू के किल्या ने भी ठिकाने लावेगा, उनके मुंह पे ताला लाना से बापू, तेरे बेटे ने उल्टाना आना से बापू, खुदे बनाऊंगा मैं हाथ पे सक्सेस आड़ी लेन, आवेगा टाइम चलेंगे सैन, राखिए चेकबुक और एक पेन, तेरे तय मिलन की खातिर हो बापू, मिल्या करेंगी लगा करेंगी लेन हो बाबू हो। विजेंद्र, तो आज की युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ भी जा रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत आगे कल्चर जो आगे पहुंच चुका है हरियाणा। नशा बहुत अलार्मिंग स्टेज में है और खासकर पंजाब को बर्बाद करने के बाद नशे का जो अगला पड़ाव है वो हरियाणा बनने के प्रयास में है। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ कि चाहे वो नशा हो और चाहे वो गन कल्चर हो, हरियाणा जो है गीता का प्रदेश है। यहाँ हजारों सालों से संदेश ही निकलता है, इसीलिए इसको हरि का प्रदेश बोला जाता है, भगवान का प्रदेश। ये अकेला ऐसा प्रदेश है जिस धरती पे भगवान स्वयं उतरे थे। तो यहाँ इस तरह का कोई भी कल्चर ज़्यादा दिन तक पनप ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आपने देखा होगा अभी सपना चौधरी जी ने भी अपने नृत्य की भाव भंगिमाओं में अश्लीलता को लेके सारे समाज से माफ़ी मांगते हुए ये कहा है कि मैं अपने बच्चों को ये डांस नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे चाहे कोई कलाकार है, चाहे कोई पत्रकार है, चाहे कोई खिलाड़ी है, किसी भी वर्ग का आदमी है, अगर उसके हाथ से जाने कुछ गलती हो भी जाती है तो वो थोड़े दिन के बाद खुद ही सुधारता है, क्योंकि हरि का प्रदेश है, ये प्रदेश संदेश का है। यहाँ हल्का फुल्का चल सकता है, हल्का नहीं चल सकता। वो विदेशों तक जाने के लिए अपने संगीत को वाइज करें। हम एक टाइम पे पक्के साज पे सांग में गाया करते, सांग के बाद गढ़वा बेंजो आया, गढ़वा बेंजो के बाद हमने पॉप शुरू किया, पॉप के बाद अब जैज और हिप हॉप आ गया, हिप हॉप के बाद अभी बीट म्यूजिक आ रहा है। तो जैसे जैसे ऑडियंस की डिमांड है वैसे वैसे अपने शब्दों, अपने संगीत, अपने विजन, अपनी वीडियो को वास्ट करो। अब मैंने विदेशों के लिए तो मेरे ख्याल से पहले वीडियो नहीं बनाए, लेकिन मुझे लगा कि आज जब इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गांव में बैठा हुआ 80 साल का बुजुर्ग भी मोबाइल पे अमेरिका का गोल्डन ब्रिज देख लेता है, लंदन की थेम रिवर देख लेता है, बर्मिंघम का शॉप बाजार देख लेता है, ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन कोस्ट का बीच देख लेता है, तो क्यों ना मैं उन्हीं जगहों पे शूट करूं। तो मेरा जो सेक्टाली को ठिकाना था मैंने गोल्ड कोस्ट के व्हाइट रॉक्स में किया, जो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सफ़ेद पहाड़। या मैंने अब ये गाना आया था मेरा मन भाषा तो कोई आवाज़ है पर मजा से देसी गाने में, वो मैंने कनाडा में शूट किया, उसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में शूट किया, और ऑस्ट्रेलिया में भी उन जगहों पे, ब्रिस्बेन में ऐसी जगह पे शूट किया जहाँ डॉन ब्रैडमैन का शहर था, बावरेल, वहाँ पे मैंने वो शूट किया। सबको पता है वो क्रिकेट के भगवान थे। ऐसे ही ये गाना भी मैंने स्कॉटलैंड की जो एडिनबरा राजधानी है उसकी गलियों में, और सेंट्रल लंदन में जहाँ पे सिद्धू मूसेवाला ने अपना गाना शूट किया था डेथ से पहले, और सेंट्रल लंदन की जो थेम रिवर है जहाँ पे पेंटेड वॉल्स हैं, मैंने वहाँ शूट किया था कि ये पता लगे कि जो पंजाब के इंटरनेशनल सॉन्ग्स हैं, हरियाणा का सॉन्ग भी उसी की बराबरी करता है। ऐसे ही मैंने एक गाना अमेरिका के गोल्डन ब्रिज पे शूट किया है। जो फेमस, जैसे एक गाना मैंने लॉस वेगास की
जो मेन स्ट्रीट बोलते हैं उसको, जहाँ पे 7 अजूबे भी उन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, मैंने वहाँ पे शूट किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम हरियाणा का कलाकार और हरियाणा की कला वह पूरी दुनिया में वाइबल हो, उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हैं, और भी मेरे साथी कलाकार सारे करने लग रहे हैं। विदेश में देखो जी, ऐसा है, जब आदमी अपनी घर की दहलीज से निकलता है ना, तो उसके लिए अनुभव के लिए पूरा संसार खुल जाता है। विदेश में जाने का अनुभव तो आप, अगर विदेश में जाने से कुछ खास अनुभव नहीं होता तो फाइयान आज से 1300 साल पहले धक्के खाता, पहाड़न काटता, नदियां तैरता, हरियाणा तक नहीं पहुंचता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर ट्रैवल करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो 10 गुना ज़्यादा वाइज हो जाता है, खुल जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें बड़ी लगती है वो छोटी लगने लगती हैं। जैसे हम अगर रॉकेट से चांद पे चले जाएं तो चांद से, राकेश शर्मा ने माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को क्या कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने धरती पे जो इंडिया की परिकल्पना वहाँ से दिखी वो बहुत सुंदर दिखी। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड जाके हरियाणवी में बोलूँ और गाऊंगा तो मेरे को ये लगता है कि माँ सरस्वती ने, जो हरियाणवी में मेरी माँ बोली है, उसने जो मेरे तय रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रखी है, मैं उसका काम करूंगा। तो मुझे लगता है कि वो वाइजनेस है, जब आप केवल आपापोखी ना बनकर, अपना ना सोच के, अपनी माँ की, अपने बाप की, अपने समाज की, अपनी कला की, अपने देश की, अपने प्रदेश की, अपनी कल्चर की जिम्मेदारी निभाते हो, तो मुझे लगता है कि वो फिर हमारा काम नहीं है, वो परमात्मा का काम है।